कितनी जगह छोड़नी है उसकी? अब मुझे अल्डोल क्या की? पता, अल्डोल की तुम जानो, उसमें ही था। क्वेश्चन देखिए, मजेदार क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन से खेलेंगे, लिखते चलेंगे जल्दी जल्दी, आपको सोल्व भी करना है। Cl ETO माइनस और हीट। सेकंड नंबर पर Br2 और H2O। एक छोटा सा कंपाउंड ए बना जिसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराई तो बी बना, और बी की रिएक्शन LiAlH4 के साथ कराइए, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराइए तो बना सी, और सी की रिएक्शन कराइए PCl3, और उसके बाद Li के साथ तो बना डी, और डी की रिएक्शन एसीटोन। आप प्रगति मत सोचना कि इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी आएगा, अरे भाई बीच में की कोई सी स्टेप पूछ लें। तो बना ई, और H3O प्लस और हीट करा तो बना F। अब क्वेश्चन है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड। देखो पूरा जीओसी भी लग गया इसमें एक ही क्वेश्चन में। हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन इन एयर। तो अब यहाँ दिमाग लगाएं, सॉल्व करते हैं। दिमाग लगाएं, कंडीशन अप्लाई अगर है तो जब हम बेस के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे E2O माइनस के साथ और हीट करेंगे तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? सबके मुझे रिप्लाई चाहिए। एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन हो, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन होगा तो एलिमिनेशन में क्या होना है? Cl उड़ जाएगा, इधर ये Cl उड़ जाएगा, Cl उड़ जाएगा तो ये बना साइक्लो अल्कीन। एलिमिनेशन आपके सिलेबस में बोर्ड लेवल में भी है। अब उसके बाद मैंने क्या करा, Br2 और H2O के साथ रिएक्शन कराई तो मालूम ब्रोमीन वाटर में क्या होगा। ये जब Br पास में आएगा तो ये जो डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन रिच सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो इस पर प्लस इस पर माइनस, तो इस पर अटैक कर देगा अटैक। जब उस पर अटैक करेगा तो एक साइक्लिक कार्बोकैटायन बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपके सिलेबस में है? हाँ सर। ठीक है, देखो दूसरी मैकेनिज्म आ गई। अब ये जो बना है इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन क्लासिकल। कार्बोकेटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन या स्ट्रैंड कार्बोकैटायन या ब्रिज कार्बोकैटायन, और स्ट्रैंड काफी स्ट्रैंड है इसमें कैटायन, या फिर इसको हम बोलते हैं ब्रिज कार्बोकैटायन। तो बताइए इन दो स्टेप में कहीं लेबल नजर आ रहा है क्या? नहीं सर। अब जो दूसरा जो Br माइनस बाहर निकला हुआ है यहाँ से Br माइनस, वो Br माइनस बैक अटैक करेगा। बैक अटैक क्योंकि एंटी अटैक होता है, एंटी एडिशन होता है, तो बैक अटैक हो गया। बैक अटैक हो गया तो एक Br अगर ये वेज है तो दूसरा डैश हो जाएगा, या फिर अगर दूसरा वाला वेज है तो पहला डैश हो जाएगा। एनेशोमर मिलेंगे, यहाँ मिला हमें एनेशोमेरिक पेयर, मिल गया एनेशोमर। तो ये क्या बना अपना? ये बना ए प्रोडक्ट यहाँ पर आया। देखिए इसमें दो मैकेनिज्म पढ़ ली हमने, एलिमिनेशन भी पढ़ ली और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी पढ़ लिया है। अब NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो NaOH के साथ, नहीं एक मिनट गलत कर दिया मैंने, Br माइनस नहीं है, सॉल्वेंट क्या है? वाटर। सॉल्वेंट वाटर है तो अटैक कौन करेगा? सॉल्वेंट करेगा, सॉल्वेंट मेजर अटैक करेगा। सॉल्वेंट मेजर अटैक करेगा। एक मिनट, हेलो, हाँ एक मिनट। हाँ तो ये सॉल्वेंट अटैक करेगा। सॉल्वेंट का मतलब वाटर अटैक करेगा। वाटर अटैक करेगा तो वाटर में से अटैक तो Br भी करेगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट वाटर का OH आ जाएगा। याद आ गया?
तो ये बना। हाँ। अगर हम वाटर नहीं लेते तो बीआर भी अटैक करेगा, लेकिन मेजर ये रहेगा अगर सॉल्वेंट ही वही है। अगर याद हो तो हमने एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रखी है। तो रिवीजन में सब ऐसी क्वेश्चन के थ्रू ही अपने को डिस्कशन करना है। अब इसमें से कोई सा भी एक मैं ले लेता हूं। जब हम इसमें NaOH डालेंगे, NaOH डालेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, O माइनस आ जाएगा, यहाँ Br आ जाएगा। अरे OH में से H बाहर निकल गया। अब जैसे O माइनस आएगा, यहाँ Br है, तो ये O माइनस क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा यहाँ से, तो ये Br बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। अब देखो ये बन जाएगा, ये कहलाएगा एपॉक्साइड। ठीक है, एपॉक्साइड बन गया, नहीं एपॉक्साइड हमारा बन गया बी प्रोडक्ट। अब एपॉक्साइड का हम रिडक्शन करा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो अपने को अच्छी तरह से मालूम है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्रोलिसिस पर एक इसमें कन्वर्ट कर देता है, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। एपॉक्साइड किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ से एक H, भाई आप कहीं से भी रिंग ओपन कराओ, यहाँ से आया तो इसका जो H माइनस इस कार्बन पर अटैक कर देगा, तो यहाँ का H माइनस अटैक करेगा, H माइनस अटैक करेगा। देखो चलो पूरा ही लिख देता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ, दिन गिनते चलना और कितने दिन बचे हैं। तो यहाँ पर तो आ गया O माइनस, यहाँ पर H माइनस ने अटैक कर दिया, क्योंकि यहाँ प्लस से आ जाना था तो H माइनस आ गया, और वाटर है साथ में तो वाटर का H प्लस यहाँ करके OH बना लेगा, तो ये बन गया ना। अब H को मैं नहीं भी लिखूं तो क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ मैं OH लिख दूं। अब OH ऊपर लिख दूं या नीचे लिख दूं, क्या फर्क पड़ना है, सिंगल है वो तो ये बन गया प्रोडक्ट हमारा C। अब इसके बाद PCl3 की रिएक्शन कराई तो देखिए OH ग्रुप PCl3 से रिएक्शन कराई तो क्या करेगा OH ग्रुप, वहां पर आ जाएगा Cl, याद आ गया, और साथ में बन जाएगा H3PO3 बाहर हो जाएगा। अल्कोहल की PCl3 के साथ रिएक्शन SN2 रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, देखो SN2 भी आ गई, आ गई, यानी वापस से वही आ गया जहां से हम चले थे। हाँ तो ये सर। बन गया अपना। अभी डी नहीं बना क्योंकि अभी ये लिथियम की भी रिएक्शन करानी है। तो लिथियम की इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। 2 मोल लिथियम के ले लोगे तो AlICl बाहर हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Li आ जाएगा, तो Li पर प्लस इस पर माइनस, ही क्या बना, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड OMC बना। ये गिग्नाट रिएजेंट हो गया। अब एक ही क्वेश्चन में देखते जा रहे हो। अब गिग्नाट रिएजेंट और गिग्नाट रिएजेंट नहीं है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड गिग्नाट रिएजेंट में हम पढ़ चुके हैं। अब RMgXO सर। उसकी रिएक्शन अब हम एसीटोन के साथ कराएं तो ये जो नेगेटिव है कार्बन पर, वो नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। ये हो गई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कौन सी हाँ सर। रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यानी एक ही क्वेश्चन में सारी रिएक्शन समा गई हैं। तो यहाँ से एक कार्बन के थ्रू ये अटैच हो गया अटैच, और हाँ O पर आ गया माइनस और Li पर प्लस। क्लियर। अब क्या करा रहा है उसमें, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे, तो कार्बन यह मिथाइल और ये OH, ये बना, ये क्या बना अपना E बना, E बन गया। अब आगे क्या कर रहा है इसमें, H3O प्लस के साथ हीट कर रहे हैं तो वापस से एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कैसे होगा, पहले तो इसका प्रोटोनेशन होगा, ये प्रोटॉन ले लेगा, प्रोटॉन पर अटैक कर देगा। मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ ना, ये ऊपर कर लेता हूँ मिथाइल, और यहाँ CH3, और ये प्रोटोनेशन हो गया तो OH2 प्लस हो गया। अब ये बाहर निकला तो बना कार्बोकेटाइन CH3 और CH3, यहाँ गया प्लस चार्ज। अब एलिमिनेशन तो हम करा ही रहे हैं,
तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर भी है बीटा कार्बन पर, यहाँ भी बीटा कार्बन पर, तो इसमें होगा सेडजेफ एलिमिनेशन। सेडजेफ एलिमिनेशन होगा, इससे मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन बन जाए। तो ये बॉन्ड, अरे चल जा भाई, इसको क्या हो गया यार, आज हैंग। बहुत परेशान कर रही है ये डमरू घूमने लग गई। आ गया, घूम हाँ फिर के सर आ आ गया गया। होगा। अरे सर वो बोल रहा है एक पेज से बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा अच्छा, बेटा पास में होती तो गाल पे चंद्र पड़ा था आगे। अरे सर सच्ची खराब हो जाता है। एक पेज पर खराब हो जाता, पेज नहीं, वो ज्यादा प्रेस कर दो तो हो जाता है। हाँ सर तो पेन को थोड़ा सा दब जाता ना पेन यहाँ पर, हाँ राइटिंग पैड पर, तो वो हो जाता है। अब बताओ इसमें ए बना हमारा है, ए बना है, और ई कौन सा बना था, ई। अब बताइए एफ में हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन कितने हैं, काउंट 1 2 करो। 3 4 5 8 9 10 सर 10। दो यहाँ पर, दो यहाँ हाँ 4, और 3 3। 7 और 3 10, तो आंसर हो गया 10। बस ये छोटा सा अपना क्वेश्चन था, इसमें अपनी पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म लगा ली। हाँ सर। चलो तो नोट कर लो, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएं। सर अभी लिखा नहीं है कुछ भी। जल्दी लिखो। सर अभी आज 600 MB गई ना बस। तुम्हारे यहाँ वो ब्रॉडबैंड नहीं है क्या उधर उस एरिया में? सर वो लगवाया था बीच में, पर वो बहुत दिक्कत दे रहा था। पिछले महीने उसी से किया था, बट नहीं, एक मिनट, एक मिनट, उससे कानपुरा बचता था सर। नहीं, कौन सा सर प्लान बना लिया था, कौन सा प्लान लिया था? सर अब ये तो नहीं पता, बट एयरटेल का था कोई सा। एयरटेल सर का? अब इतना नहीं पता। हाँ तो नहीं, अच्छी स्पीड वाला लो तो सर सही अच्छी चलता। स्पीड तो, क्योंकि हमारे इस घर के सभी मतलब चारों भाई बहन नेट यूज कर रहे थे, तो वो तो ज्यादा ही महंगा पड़ रहा था फोन में डलवाना। फोन में क्या डलवाना ब्रॉडबैंड? ब्रॉडबैंड तो नहीं नहीं सर, मतलब डाटा डाटा कनेक्शन डलवाना वो ब्रॉडबैंड से महंगा ही पड़ रहा था, तो पापा ने इसलिए वाईफाई लगवा दिया था। अब वो कुछ करते हैं, अंकल कर देंगे, उन्होंने बोला है कि वो कर देंगे सही वाला, जो भी दिक्कत आई होगी। मुझे बताना कौन सा प्लान ले रखा, मुझे बताना, बता दूंगा कैसे करना करवाना उसको। अब इधर देखो, हाँ सर। वैभव वैभव को भी तो ज्ञान बांटा था, क्यों वैभव? हाँ सर। चलो यहाँ देखो, Br2 और OH माइनस, और दूसरा हाइड्रोलिसिस ये बना। अब यहाँ पर लिया है ग्लाइकोल और ड्राई HCl, तो बना बी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सॉल्वेंट ट्राईहाइड्रो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ले लिया, सी बना। H प्लस एक्सेस में लेकर के इसको हीट किया तो डी बना। अब यहाँ पर जो ए बना हुआ है, ए को ए प्लस ई, ए प्लस मैंने ले लिया ई, ठीक, और ई को जब सिल्वर के साथ हीट किया तो बना एफ। ई को सिल्वर के साथ हीट किया तो बना एफ, और जब एफ को आयरन ट्यूब में हीट किया, ट्राइमराइजेशन किया तो बना जी। अब आइडेंटिफाई करना सबको। तो यहाँ देखिए, बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, ज्यादा डिफिकल्ट तो देखो अपन पढ़ते ही नहीं है। अब यहाँ देखिए, सी डबल बॉन्डो, यहाँ मैंने हाइड्रोजन को बाहर लिख लिया, Br2 और OH माइनस, ये कौन सी रिएक्शन है? सर एलिमिनेशन। अरे पगले, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है। पूरी मैकेनिज्म लिखूं क्या? हाँ सर हेलो। हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ ली?
हाँ सर। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन जिनने पढ़ लिया आयोडोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है, घर पे जैसे बना था वो थंबनेल ही मैंने डाल दिया था उसमें। तो यहाँ पर आ जाएगा COOH प्लस बन जाएगा क्या, CHBr3। तो ये बना अपना A और ये बना E। CHBr3 को जब सिल्वर के साथ हीट करते हैं तो 2 मोल CHBr3 के, तो ये बना लेता है एसिटिलीन, और 6 मोल Ag के, तो 6 AgBr बाहर आ गया। ये बना अपना F। और जब इसका ट्राइमराइजेशन होता है NCRT रिएक्शन, तो ट्राइमराइजेशन पर ये बना लेता है 3 मोल मिलकर के बेंजीन बना लेता है G। NCRT रिएक्शन है। अब यहाँ पर आ जाए, ए पर आ गए। अब ए में क्या किया है, ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन, तो NCRT 12, NCRT ए भी NCRT हेलोफॉर्म, NCRT 12 में ये रिएक्शन, इस टाइप का रिएक्शन मतलब कंसेप्ट है। तो देखो अपन NCRT खेल रहा है। अब ग्लाइकोल कहाँ पर रिएक्शन करेगा, ग्लाइकोल कहाँ रिएक्शन करेगा, ये करेगा CO ग्रुप पर, CO ग्रुप पर करेगा ना, तो वाटर बाहर निकल जाएगा और ये बना लेगा यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, वाटर बाहर निकल गया, ये ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। पढ़ रखी रिएक्शन नहीं पड़ी है एल्डिहाइड कीटोन में, और NCRT में भी है। ये मास्किंग कहलाती है। मास्किंग यानी मास्क लगा लिया उसने ताकि कोई भी उस पर वायरस अटैक, कोरोना अटैक ना कर पाए, कहलाती मास्किंग। ये बन गया, ड्राई HCl के प्रेजेंस में होती है तो ये रिएक्शन, ये बन गया हमारा बी प्रोडक्ट, ये भी NCRT है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी आपके NCRT का ही कंसेप्ट है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एपॉक्साइड को, ये साइक्लिक ईथर को अफेक्ट नहीं करेगा, ये बड़े वाले ईथर को, इसको अफेक्ट कर देगा। किसमें अफेक्ट करेगा, ये किसमें कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट कर देता है एसिड को अल्कोहल में, CH2OH में। तो ये बन गया C। ये भी देखो NCRT। उसके बाद H प्लस के साथ, H प्लस के साथ एक्सेस में हीट कर रहे हैं, तो ये भी NCRT में अल्कोहल की एलिमिनेशन रिएक्शन है सिलेबस में। तो देखो ये कहलाता है NCRT। तो अगर मैं नीट का पेपर बनाऊं तो बोलूंगा ये तो NCRT बेस्ड है, और साथ में ये भी ओपन हो जाती है रिंग, ये भी ओपन हो जाती है, ये भी NCRT में लिखा हुआ है, NCRT में वापस से रिंग ओपन हो गई और एक कीटोनिक ग्रुप जनरेट हो गया है। तो हमने उसको क्यों छुपा दिया था, ताकि कीटोनिक ग्रुप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन ना करे। तो यहाँ पर पहले प्रोटोनेशन होगा इस CH2OH पर, प्रोटोनेशन के बाद वाटर बाहर निकल जाएगा, तो ये बन गया CH2। अब जैसी CH2 आया, CH2 आने के बाद क्या कहानी होगी, CH2 आने के बाद क्या कहानी होगी, ए वाला बॉन्ड यहाँ आकर के रिंग एक्सपांशन कर लेगा, रिंग एक्सपांशन होगी, रिंग एक्सपांशन होगी, तो रिंग एक्सपांशन में 6 मेंबर रिंग बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो। ये वाला जो कार्बन हम देख रहे हैं, ये वाला कार्बन उठ करके कहाँ आ गया, इस CH2 पर उठ करके आ गया है, तो वो वाला कार्बन आ गया CH2 पर, इस 6 मेंबर रिंग बन गई। तो अब मिथाइल ग्रुप कहाँ पर आएगा, तो गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, रिंग यहाँ से ओपन हुई तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, राइट राइट सही है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं। तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, अब प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया, प्लस यहीं पर आएगा, कहीं और आएगा, फिर यहीं पे आएगा ना, 3 डिग्री है। ठीक है 3 डिग्री, क्योंकि जब हाँ रिंग एक्सपांड होगी, तो रिंग पे एक्सपांड होने पर मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ इसको,
सर वो नंबरिंग कर दो आसानी हाँ से। नहीं, ये वाला जो यहाँ का जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड उठ करके कहाँ जाएगा? अरे यार, ये वाला बॉन्ड उठ के कहाँ जाएगा? यहाँ से बॉन्ड यहाँ जुड़ जाएगा फिर। तो हाँ प्लस सर। चार्ज इस कार्बन पर, राइट राइट बनाया। अब प्लस चार्ज इस कार्बन पर आया, अब इसके बाद इसमें यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्यों? यहाँ का हाइड्रोजन बाहर, यहाँ का हाइड्रोजन बाहर, तो प्रोडक्ट बन गया। यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ मिथाइल, ये बन गया। ये हमारा आंसर यानी क्या हो गया? डी हो गया। समझ गए? तो जल्दी से देख लो उसको। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, एक चीज और, अगर मान लीजिए थोड़ी सी एक बार और सोचो कि ये प्रोडक्ट तो मेजर नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? अब मैं यहाँ बना रहा हूँ इसी को वापस। ये मेजर नहीं बनेगा, ये माइनर रहेगा। क्यों माइनर रहेगा? रिंग एक्सपांशन इधर से क्यों होगी? इधर से होने की बजाय, क्योंकि यहाँ तो विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ से होने की बजाय यहाँ से रिंग एक्सपांशन होगी। रिंग एक्सपांशन अगर यहाँ से हुई तो डबल बॉन्ड हो, अब पॉजिटिव चार्ज उठ करके किधर आ गया? इस कार्बन पर आ गया। तो ये तो और कम स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। हाँ सर, वही तो यहाँ पे ज्यादा। चलो अपन तो दोनों बना लो। ये डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है। अब एक में क्या है, दोनों में अलग अलग चीजें लग रही हैं। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इस वाले में ज्यादा हो रही है। 3 2 5 2, यानी मेरे ख्याल से ये नहीं बनना चाहिए, ये बनेगा फिर। ये तो मेजर इसमें रहेगा। कॉन्जुगेशन भी ज्यादा है ना। हम्म। चलिए, हो गया ये। हाँ सर। चलिए, एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन पे खेलते हैं अपन। नोट कर लिया था सबने? सर हाँ स्क्रीनशॉट सर। लिया। हाँ सर। हाँ सर। अगला एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कंसेप्ट एनसीईआरटी लेके चल रहा हूँ। H2H+ के साथ 15 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया, क्या बनेगा? देखो, बस इतना सा क्वेश्चन है, ट्राई करो। आपको 2 मिनट दिए। जल्दी करें, टाइम ज्यादा नहीं बचा। इस लेक्चर में 10 मिनट बचे हैं। और प्रगति, कार्बन अल्डिहाइड कीटोन के सारे लेक्चर देख लेना। ठीक है सर। एक एक लेक्चर देखते चलो उसको धीरे धीरे करके। जी सर।
हाँ ट्राई कर लिया, 7 मिनट बचे हैं। देखिए इसको, तो वाटर यानी न्यूक्लियोफाइल है, ये कहाँ अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड गया इधर। क्लियर, तो बन गया एफ एफ, यहाँ पर नहीं, वाटर वहां क्यों अटैक करेगा। यहाँ पर H प्लस है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, H प्लस कहाँ अटैक करेगा, H प्लस अटैक करेगा इधर। अरे यार फिर से लिखना पड़ेगा, सब गड़बड़ हो गया। तो कंट्रोल Z से हो जाता है। कंट्रोल जेड से हो जाता। आया, आया, क्या बात है, ये लेकिन नहीं बताया गधे हैं। यहाँ देखो, जैसे मैंने अभी ऐसी धोखा मारा। H प्लस पर अटैक हुआ S प्लस पर, तो एस एच यहाँ आ गया प्लस चार्ज, एफ एफ। अब जो वाटर मॉलिक्यूल है ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, वापस चला गया। क्यों, वो सल्फर पॉजिटिव चार्ज थोड़ी झेलेगा, बोलेगा मैं वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव और मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये हो नहीं सकता। तो यहाँ पर वाटर ने अटैक कर दिया, ऑक्सीजन पर आ गया प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज झेल सकता है, नहीं झेल सकता है, तो ये गया इधर। अब यहीं से बस कहानी ट्विस्ट चालू हो जाता है कि एस एच और ओ एच, वाटर अच्छा गुड H2 अच्छा गुड लीविंग ग्रुप है कि गुड लीविंग ग्रुप कौन अच्छा है, गुड लीविंग ग्रुप H2 अच्छा है कि H2S, जल्दी बताएं। सर H2S। हाँ बस यही कहानी है। तो यहाँ से प्रोटॉन निकल के कहाँ चला जाएगा, प्रोटॉन यहाँ चला जाएगा, हाँ सर। समझ गए। हाँ सर। बस इतनी कहानी है इसकी। लीविंग एबिलिटी देखो, लीविंग एबिलिटी का ही फंडा आ गया। तो अब यहाँ से प्रो ये H2S बाहर चला गया, H2S बाहर चला गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज उस पर आएगा वैसे ही ये डबल बॉन्ड कहाँ पहुंच गया, पॉजिटिव चार्ज आया तो डबल बॉन्ड आ गया इधर। सर ऑक्सीजन पे आएगा ना। हाँ नहीं। तो क्या, पहले तो मुझे पॉजिटिव चार्ज हटा लेने दो, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। हाँ पहले तो उसको निपटा लेने दो, एफ एफ स्टेप बाई स्टेप चलने दो। तो यहाँ आ गया OH, एफ है स्टेबल है, क्यों, बैक बॉन्डिंग हो रही है ऑक्सीजन की वजह से, हाँ सर। ठीक है ना, हाँ बैक सर। बॉन्डिंग हो रही है। अब इसमें बैक बॉन्डिंग की वजह से ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा अपना, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा ना, एफ एफ, या डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, ऑक्सीजन प्लस वो झेल नहीं सकता ज्यादा देर, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। और जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल कहाँ अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, FFCOH, और यहाँ OH और H, ये प्लस चार्ज फिर आ गया ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन प्लस आ गया तो ऑक्सीजन प्लस चार्ज कहाँ झेलने वाला, तो H प्लस को बाहर निकाल देगा, H प्लस को बाहर निकाल देगा तो ये बन जाएगा COH OH। ये बताइए, ये बन गया, तो क्या स्टेबल है। नहीं सर, इससे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। गंदे बच्चे, स्टेबल है जेम डाइऑल। जेम डाइऑल पढ़े हैं कि नहीं पढ़े एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में जेम डाइऑल स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, हाँ सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझ गए तानपुरे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। क्लोरल हाइड्रेट नहीं देखा था हमने, क्लोरल हाइड्रेट इज स्टेबल, हाँ सर। देखा था, CCl CL CL
CH OH और OH ये स्टेबल है, तो ये भी क्या स्टेबल है रीजन ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर हाँ बोलो। ऊपर वाली स्टेप में जब हाँ ऑक्सीजन की लोन पे ने अटैक किया, मतलब वो बॉन्ड बनाया हाँ कार्बोकेटाइन पे, तो वहां पे डायरेक्ट प्रोटॉन क्यों नहीं निकल गया और कीटोन बन गया? कौन सा 2 मिनट बैक बॉन्डिंग हो रही ना उसकी, बैक सर। बॉन्डिंग हो रही है, उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इसलिए नहीं बनेगा। हाँ समझ गया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना वहां पर, इसलिए नहीं बनेगा। अब तो अपना जरा अपना हाथ हटा ले वहां से, ठीक है, वहां पॉजिटिव हाँ चार्ज है इसलिए। ओके। तो ये क्लियर हो गया। हाँ सर। तो हाँ सर। अगला लेक्चर शुरू करें। तो आज के लिए इतने काफी है। तो वो लेक्चर कल तक, वो जितने भी लेक्चर हैं आपके कंप्लीट होने चाहिए। वो मैंने आपको होमवर्क दे रखा था सभी को, पी ब्लॉक डी ब्लॉक 12th का एनसीईआरटी से रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल। हाँ टेस्ट होने सर। वाले हैं और फुल लेंथ टेस्ट आपके केमिस्ट्री के शुरू होने वाले हैं 1 अक्टूबर से। डेली एक टेस्ट रहेगा, डेली हाँ सर। एक मेंस लेवल एक एडवांस लेवल। ओके सर। ठीक है ना, ओके तो शुरुआत में तो मेंस लेवल। ओके थैंक यू सर। सर, रिज्वाइन करना है अभी? नहीं करना।